नॉर्वे का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह हासिल कर सकते हैं। नॉर्वे एक शेंजन कंट्रीज में आता है। इसका वीजा बाकी दूसरी शेंजन कंट्रीज के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज के इस व्लॉग में हम आपको नॉर्वे वीजा हासिल करने के बारे में सारी रिक्वायरमेंट्स हम बताएंगे। अगर आप नॉर्वे का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो वीजा इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे नॉर्वे विजिट वीजा के बारे में। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी फीस कितनी है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट किए जाते हैं और क्या नॉर्वे का वीजा हासिल करने के लिए आपका इंटरव्यू होता है या नहीं। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नॉर्वे वीजा हासिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और उसमें ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आपके आती है 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 35x45 जो एक्सटर्नल साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए वो पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं व्हाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद आपके आता है आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपका FRC, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपका FRC लगेगा और अगर आप मैरिड हैं तो आपका MRC मैरिज सर्टिफिकेट या अपने कारनामे की कॉपी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स। आपका आता है NTN बेसिकली कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर को और आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। अगर आपका NTN पुराना है तो आपने 2 से 3 साल के आप टैक्स रिटर्न्स लगाएं, 1 साल के टैक्स रिटर्न्स नहीं लगाएं क्योंकि जितने आपके टैक्स रिटर्न्स ज्यादा होते हैं उतने आपका वीजा लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की या तो इसके ऊपर आपका वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन आउट की स्टैंप लगी हुई है उनकी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। जो एक्सटर्नल साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए A4 साइज वो आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स आती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक्स पाकिस्तान लीव लेटर चाहिए होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी से एक लीव लेटर मिलता है, लीव एप्लीकेशन लेटर होता है, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना पड़ता है। और जहां तक बात है अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मैन के लिए बिजनेस लेटर एट के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, चैम्बर का कार्ड आपका आ जाता है। अगर आपका चैम्बर सर्टिफिकेट या चैम्बर कार्ड नहीं बना होगा तो वो ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास है तो आप फाइल में लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको अर्जेंट बनवाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आप कहती है बिजनेस बैंक स्टेटमेंट। बिजनेस बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए। और जहां तक बात है जिन लोगों का बिजनेस अकाउंट है वो बिजनेस स्टेटमेंट लगा सकते हैं और जिनका बिजनेस अकाउंट नहीं है वो अपना पर्सनल अकाउंट रन करते हैं। तो जब आपकी वीजा फाइल रेडी होती है तो आप कवर लेटर लिखते हैं एम्बेसी रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट से यूज करते हैं। तो जो आपका पर्सनल अकाउंट है आप उसका जो बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, तब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस आपका 12 से 15 लाख नॉर्वे का वीजा हासिल करने के लिए आपके अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होना जरूरी है। ये नहीं कि अगर आपके अकाउंट में 2 से 4 लाख पड़ा हुआ है और जब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट करीब आ गई तो आप 10 से 12 लाख किसी और से लेकर अपने अकाउंट में डाल लें, तो इस तरीके से वीजा रिफ्यूजल के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो अगर आप नॉर्वे का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके अपने नॉर्वे के वीजा के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज करें। और जहां तक बात इसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई कमर्शियल कोई रेजिडेंशियल आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। उसका तो गाड़ी आपके नाम पर है वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। अगर कोई रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आ रही है जैसे घर, कोई फ्लैट या कोई शॉप आपने रेंट पे दी हुई है, कोई रेंटल वैल्यू अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो आप रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट से अटैच कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की सूरत में शो कर सकते हैं। और जहां तक बात रही नॉर्वे का वीजा हासिल करने के लिए क्या आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है या नहीं। अगर नॉर्वे में आपको फैमिली फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है तो वहां से आप एक उनसे इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, अदरवाइज आपको इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं होता। आप इन्विटेशन लेटर के बगैर भी नॉर्वे का वीजा हासिल कर सकते हैं। नॉर्वे का विजिट क्या आपको फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं।
अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोशिश करें आप पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और उसके बाद आप नॉर्वे का विजिट वीजा हासिल करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 2 से 3 कंट्रीज की है तो आप उसके बाद अपना नॉर्वे का विजिट वीजा अप्लाई करें, तो उसके बाद वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। और जहां तक बात इसके लिए अपॉइंटमेंट होती है या वॉक इन आप जाके एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं या आपका इंटरव्यू होता है। नॉर्वे के डॉक्यूमेंट्स आप VFS ग्लोबल वेबसाइट पर जाके वहां से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और उसके बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेडी वीजा सेंटर में अपने जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और वहीं पर आपकी फीस वगैरह सबमिट की जाती है। और जहां तक बात इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है और क्या इसमें आपका इंटरव्यू होता है या नहीं। नॉर्वे का विजिट वीजा हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम है 3 to 4 वीक्स इसका मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है। अगर आप नॉर्वे का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं, आपकी जो ट्रैवलिंग डेट्स है आप 5 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट ऐड करें, क्योंकि अगर सेम टाइम आपका पासपोर्ट थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आपकी ट्रैवल डेट एक्सपायर नहीं हो। और जहां तक बात है इसमें आपका इंटरव्यू होता है या नहीं, नॉर्वे के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपका इंटरव्यू नहीं होता, आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है एम्बेसी से कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिशन करवाई हैं उन डॉक्यूमेंट्स की आपको वेरिफिकेशन की जाती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवाए हुए हैं उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। आपके होटल का नाम पूछा जाता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम पूछे जाते हैं, आपका ट्रैवल प्लान पूछे, आपका कितने डेज का ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपने नॉर्वे को क्यों टारगेट किया है ट्रैवल करने के लिए, तो उसका भी आपको आंसर करना होता है। इसमें आपका एम्बेसी डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता, आपकी कॉल वेरिफिकेशन होती है। कॉल वेरिफिकेशन होने के बाद 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट जेडी वीजा सेंटर में आ जाता है, तो आप जेडी वीजा सेंटर से अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। और जहां तक बात है इसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन, WHO से जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है जिसमें आपकी फाइजर, मेड्रोना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल हैं। अगर आपको साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन हुई है तो कोशिश करके बूस्टर डोज लगवाएं और उसके बाद अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद डी चौक में ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।